यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो जिस तरह ना ये माइक और मैं आपको एक अहम बात बता रहा हूँ, ये कुफर जिस तरह 17वीं सदी ईस्वी में, आज से अभी कौन सी चल रही सदी, हाँ 20 पूरी होगी और वो 16वीं के बाद जब 17वीं सदी ईस्वी में जिन पैंतरों के साथ ये फ्रांस में आया था और फिर ये इंडिया में गया, अब उन्हीं पैंतरों के साथ दाव भी नहीं बदले गए, नारे भी नहीं बदले गए, दाव भी नहीं बदले गए, और बिल्कुल उसी स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड पे नाफिज किया जा रहा है। और उन मुआशरों की मजबूरी ये थी कि वहां पर वही की या ऐसी हिदायत नामे की कोई ओरिजिनल शक्ल मौजूद नहीं है। जिस तरह आपके पास कुरान और सुन्नत मौजूद है, एक ऐसी रहनुमाई मौजूद है जो हमें जिस इल्म को आप इल्म कतई के तौर पर ले सकते हैं, और वो ऐसा एक सिर्फ दरमियान दरमियान से कुछ कुछ नहीं, पूरा डिसिप्लिन निज़ाम और पूरा डिटेल और तफसील के साथ, ठीक है, ऐसा किसी और मजहब के पास इस तरह की वो इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये दाव उन पे तो चल जाना चाहिए था, लेकिन आप पे, हम पे क्यों चले? हम पे इसलिए चल जाता है कि हम इस कुफर की हैयत से, इस कुफर के तरीकाकार से और इसकी बुनियादों से नावाकिफ होते हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा दूसरी बुनियाद नहीं बेटा, नहीं चला, जो इस वक्त के मगरबी कुफर की दूसरी में आज़ादी थी, पहले आज़ादी के बाद दूसरी मसावत। हमारे यहाँ आज़ादी के मुकाबले में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? आज़ादी के मुकाबले में, आज़ादी के मुकाबले में, हाँ, अब्दियत। आज़ादी जिद है अब्दियत की, गुलामी की नहीं। अगर इस कंफ्यूजन में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें खलत मलत हो जाएंगी। अब्दियत की जिद है। और अदल और मसावत, इसका अपोजिट क्या है? गैर मसावत नहीं, ठीक है। हम अगर मसावत की नफी करेंगे तो मतलब इसका ये नहीं है कि हम कोई ऐसे निज़ाम की तरफ बुला रहे हैं जो गैर मसावत पे मबनी है, नहीं नहीं, बल्कि मुसावत से भी एक हुस्न, तकमीली शक्ल अदल है, तो मसावत के मुकाबले में वो अदल है जी। तीसरी चीज, जिस हम वो बुनियादी पढ़ रहे हैं जिस पर, जिसको कुफर मेयार और तराजू और आईना बनाकर बाकी हर चीजें यहां से डिसाइड होंगी। दो चीजें पढ़ ली हैं, आजादी और मसावत। तीसरी है मादी तरक्की। क्या है जी? मादी तरक्की। ये कुछ चीजें रह गई। नजरिया मसावत को जब हम ऑन करते हैं तो फिर ये चीजें ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती हैं। इस्लामी अहकाम मसाइल पर एतराज, औरत, मर्द एक शादी कर सकता है तो औरत, मर्द 4 शादियां कर सकता है तो औरत 4 शादियां क्यों नहीं कर सकती? एतराज की वजह पीछे क्या है? नजरिया। और अगर यही चीज अदल की बुनियाद पर होती तो ये एतराज भी बनता नहीं है। इसी तरह बेटे को हिस्सा बेटी से डबल क्यों दिया जाता है? तलाक का हक मर्द को है तो औरत को क्यों नहीं है? इन सारे एतराजात और शुबहात की बुनियाद पीछे क्या खड़ी है? मसावत। जबकि आप किस चीज के दाई हैं? अदल के दाई हैं, ठीक है। इससे वो सारे के सारे एतराजात जो इस्लाम की तरफ किए जाते हैं वो यक लख्त खत्म हो जाएंगे। और अगर आप इन तोखम, कुफर के तोखम को, इस बीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल कर लेंगे, ले लेंगे, और उस आईने से इस्लाम को देखने की कोशिश करेंगे, आप जितनी भी तावीलात कर लें तो कोई इस्लाम उस तरह नाज़िल नहीं हुआ, आप गलती और शर की तरफ चले जाएंगे। तो हिफ्ज़ मरातिब जब खत्म होंगे, मसावत होगा, तो बेअदबी की फिजा कायम होगी। सारे बराबर, वोट का हक सबका बराबर हो, शेखुल हदीस साहब का भी और बात जड़ उकेलने वाले।
हिफ्ज़ मरातिब नहीं होंगे, रुतबों का लिहाज नहीं किया जाएगा, बाप बेटा और दादा माँ बाप, ठीक, उस्ताद शागिर्द, जब अदल नहीं होगा, मसावत होगी, तो फिर क्या होगा, फिर बेअदबी वाली फिजा बन जाएगी, बेहयाई का फरोग, शक्ल शबाहत में मर्द औरतों जैसी और औरतें मर्दों जैसी, दीन मशबूक शुबहात, हाँ, खानदानी निज़ाम तबाह हो जाएगा जैसा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, जिन्होंने इस चीज को अपनाया, अपना कर चले, तो 200 साल बाद आज देख सकते हैं कि वहां पर खानदानी का निज़ाम कितना मजबूत है। ठीक, तीसरी बुनियाद की तरफ हम आते हैं, वो है मादी तरक्की। सबसे पहले ये समझ लिया जाए, तरक्की कहते किसे हैं? तरक्की का क्या माना होगा? बढ़ना। लेकिन किस जानिब बढ़ना तरक्की होगा? एक आदमी कहता है मैं इस तरफ बढ़ रहा हूँ, एक किस तरफ बढ़ रहा है, एक इधर को बढ़ रहा है, एक इधर को बढ़ रहा है, एक उधर को बढ़ रहा है, तो किस जानिब बढ़ना तरक्की होगा? तरक्की का माना अगर बढ़ना है, सिर्फ बढ़ना, आगे बढ़ जाना, तो किस जानिब बढ़ना? तो जो इधर बढ़ रहा है तो वो इस जानिब वाले बढ़ने को तरक्की नहीं कहेगा, और उस जानिब जाने वाला इस जानिब जाने वाले को तरक्की नहीं कहेगा। तो मालूम यह हुआ हदफ़े जिंदगी के बदल जाने से तरक्की के माना बदल दिए कि आपकी जिंदगी का हदफ क्या है, आप अपनी जिंदगी को क्यों, किस पर सर्व करना चाहते हैं। जिंदगी के मकासद के बदल जाने से तरक्की के माना बदल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब अगर मादी तरक्की के हवाले से बात की जाए, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपकी नजर से गुजरी होगी, आपने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा लज़ीना यलूनहुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम। इस हदीस का मतलब क्या है? आपने बोला बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, फिर वो जमाना जो इसके साथ मिला हुआ, फिर वो जमाना जो उसके साथ मिला हुआ है। अगर बेहतरीन जमाना वो वाला जमाना, तो ना उसमें ट्रेन थी, ना जहाज था, ना और बहुत सारी फैसिलिटी। इस हदीस की या तो सनद चेक करें, इसका माना और मफहूम तलाश करें, क्या मतलब है। ये जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुद्दा है आपकी तरफ, बेहतरीन जमाना, इंसानियत ने ऐसा जमाना नहीं देखा, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, ये वो जमाना जो इसके साथ मिला हुआ, और फिर वो जमाना जो इसके साथ मिला हुआ है। अलगर्ज महसूस ये हुआ, मालूम ये हुआ, उस जमाने की खास बात और अहम बात क्या थी, उसमें अल्लाह जल्ल शानुहु के साथ इंसानियत का ताल्लुक इस कदर मजबूत था कि ऐसा मजबूत ताल्लुक इंसानों ने कभी भी पहले नहीं देखा कि सहाबी के चलने की आवाज वो जन्नत में आए। ऐसा मजबूत ताल्लुक इंसानियत का जल्ल जलालुहु से, इतना मजबूत राब्ता और ताल्लुक, ऐसा ताल्लुक इंसानियत ने कभी ना पहले देखा था, ना बाद में कभी देख पाएंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु, इसी बात को आपने फरमाया बेहतरीन जमाना वो मेरा जमाना है, फिर वो जमाना जो उसके साथ मिला हुआ है, फिर वो जमाना जो उसके साथ मिला हुआ है। लिहाजा जब असलाफ ने ये बात को समझा कि हमारे यहाँ उरूज, मेराज, तरक्की, अजमत ये है कि एक बंदे का ताल्लुक अपने अल्लाह से मजबूत तर कायम हो जाए, तो ये मेरे लिए मेराज है, मेरे लिए अब्दियत और मेरे लिए कमाल की चीज ये है। लिहाजा उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमारे बेहतरीन दिमाग फिर उसी काम पे लगे, तफसीर फिक्र को तरतीब देने में, अहादीस को जमा करने में, यानी अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को मजबूत करने के जो वसाइल और जराए हो सकते थे, उसको मेंटेन किया गया मुख्तलिफ फनून और उलूम के साथ। ऐसे ऐसे इल्म तैयार कर लिए गए जैसे कि जिसका कभी इंसानी शऊर में तो ऐसे ऐसे इल्म तैयार कर लिए गए जिनको कभी भी इंसानी शऊर ने शायद कभी सोचा नहीं था कि अस्माउर रुजाल का इल्म तैयार किया जाएगा, इल्मुल असनाद का इल्म तैयार किया जाएगा कि असनाद को कैसे महफूज किया जाएगा, कि मुखबर सादिक की खबर से ही वो किस मजबूत तरीके के साथ वो उम्मत के दूसरे तबकों तक पहुंच जाएगी। तो इल्मुल असनाद तैयार किया गया। ठीक,
تو وہ علوم, ان سارے علوم کو اگر آپ ایک لائن میں رکھ کے دیکھیں, تفاسیر کا لکھا جانا, احادیث مبارکہ کا ترتیب دینا, علم الاسناد کا مرتب ہونا, اسماء الرجال کو قائم کیا جانا, اور بہت سارے جتنے بھی علوم ہیں, ان سب کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما ہے کہ انسانوں کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط طریقے سے کس طرح مینٹین رہے گا. اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو ذرائع اور وسائل, جو ذرائع تھے, یعنی قرآن اور سننا, اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات, اس کو محفوظ کرنے کے لیے پھر امت نے اپنے ذہین ترین دماغ اور اپنی ساری کاوشیں اسی بات پر لگائیں, کیونکہ ہدف زندگی یہ تھا, ہدف زندگی کلیئر تھا, تو ہدف زندگی کے تبدیل ہونے سے ترقی کا معنی بدل جائے گا. اچھا, اگر آج کے زمانے میں ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میری اور میری نسلوں کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنا اور دنیا کے اسباب و وسائل کو جمع کرنا, یہی زندگی کا مقصد ہے, تو پھر اسی جانب بڑھنے کو ترقی کہا جائے گا. اور اپنے بدلے ہوئے آئینے سے جب اپنے اسلاف کی محنتوں کی طرف دیکھیں گے نا, تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا, پتہ نہیں وہ کیا کرتے رہے. سمجھے بات؟ بعض لوگ نادانی میں اس کو اس طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں اسلام میں بھی ترقی کا بہت اس میں بھی ہم نے بھی جناب, ہمارے پاس جن سائنسدانوں کے بارے میں آپ کہتے ہو, ہمارے پاس بھی سائنسدان تھے اور ہم نے بھی یہ کیا اور ہم نے بھی وہ کیا اور ہم نے بھی وہ کیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ پوری اسلامی تاریخ میں اتنے سائنسدان نہیں گزرے جتنے سائنسدان آج کی تاریخ میں زندہ ہیں. آپ اپنی اصل کو پہچانیے, اصل پہ کھڑے رہیے. ہاں, ہمارے ہاں ان چیزوں کو ثانوی لیا جاتا تھا, معلومات کو اکٹھا کرنا یہ میری ضرورت ہے اور اس میں کمپرومائز نہیں کروں گا, میں اس کو اکٹھا کروں گا, لیکن یہ میرا ہدف زندگی کبھی نہیں رہا, اور امت مسلمہ کا کبھی بھی ہدف زندگی یہ نہیں رہا. ہدف زندگی ہمیشہ وہی ہوتا تھا, اور اللہ کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا, اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا, یہ مسلمان امت کا ہدف رہا ہے ہمیشہ سے, جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیر القرون کرنی, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اس زمانے میں بہترین بات کیا تھی؟ صرف اس بات کے سوا اور کیا خصوصیت تھی اس زمانے میں؟ مادی وسائل کے حساب سے تو آج کا زمانہ بہترین زمانہ ہوگا. ہاں, ایک بات تھی کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ, انسانیت کا ایسا مضبوط تعلق نہ تو کبھی چشم فلک نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی بعد میں کبھی دیکھ سکے گی, کہ ایسا مضبوط تعلق انسان کا جل جلالہ کے ساتھ. ہاں, وہی پھر اسلاف کے ہاں پھر وہی ہدف زندگی تھا, وہی مقصد زندگی تھا, اس جانب مقصد زندگی کی طرف جانب بڑھنے کو ہی ترقی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مقصد زندگی امپورٹ کر کے لائیں گے سمندر پار سے, مقصد زندگی ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہوگا, میں کس لیے آیا ہوں, وہ تو میں مغرب سے وصول کروں کہ یہ بھی زندگی کا ہدف میرا یہ ہے, اور پھر میں ان کاوشوں کو چیک کروں اور کہوں کہ مسلمانوں نے ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا. تو بھئی انسانیت جس طرح مجھے زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہے, اسی طرح انسان کو انسان بننے کے لیے اللہ جل شانہ کے تعارف کی بھی ضرورت ہے, وگرنہ یہ انسان بھیڑیے سے زیادہ خونخوار درندہ اور ظالم ہے. شیطان نے کیا شیطانیاں کر لینی ہے جو انسان شیطانیاں کرتا ہے, اور بھیڑیے نے کیا ظلم کر لینا جو انسان پھر ظلم کرتا ہے. انسان کی ضروریتوں میں سے ایک اہم ضرورت وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعارف, تو اس تعارف کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا کیا, اس ضرورت کو. ہم مختصراً تو یہ تین چیزیں تھیں جس وقت کے کفر کی بنیادیں. کیا جی, پہلا کیا تھا؟ آزادی, دوسرا, تیسرا, یہ صرف محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ آئینہ ہے جس کے اندر سے ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا. صحیح ہے. اس کے علاوہ دو اور میں آپ کو چیزیں بتاؤں, مثلا عقل.
इंसान मैं हूं, इल्म वो है जो मेरे अंदर से निकले, जैसे वो कुफर। ये सारी वो चीजें बतौर सलाहियत के हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इस सलाहियत है, मगर तराजू नहीं है। असल बात इस सारे लेक्चर की असल बात यह है कि इन बातों की नफी सिर्फ इसलिए है कि ये कभी भी तराजू और मीजान नहीं बन सकती। किसी चीज के सही और गलत होने के लिए जो मैंने चेक करने का पैमाना रखा है, ये वो चीजें पैमाना, ये चीजें पैमाना नहीं बन सकती। कुफर के यहाँ ये चीजें पैमाना है। किसी काम में आजादी हो रही है, वसत है आजादी की, तो वो काम ठीक है। कदगनें आ रही हैं तो वो काम ठीक नहीं है। एक काम में मादी तरक्की हो रही है, वो काम ठीक है। वो सूद लेना हो, वो फहाशी फैलाना हो, वो कुछ भी हो, जिसके नतीजे में माली बढ़ोतरी होगी वो सही होगा, और जिसके नतीजे में नहीं होगी वो काम सही नहीं होगा। इन चीजों को बतौर कसौटी, उसूल और तराजू के लेते हैं, सही है। लेकिन आपके यहाँ, हमारे यहाँ तराजू बिल्कुल क्लियर है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान। अच्छा, जब इन तीन चीजों को, आजादी, मसावत और तरक्की को तराजू के तौर पर लिया गया, अकीदे के तौर पर लिया गया, बुनियाद के तौर पर लिया गया, तनाजुर के तौर पर लिया गया, तो इसको ही बुनियाद बनाकर इंसानों का अमली ढांचा कैसा, क्या, किस तरह का होना चाहिए, वो एक पूरा अमली ढांचा तश्कील दिया गया। उस अमली ढांचे का नाम है ह्यूमन राइट्स चार्टर, इंसानी हकूक का आलमी मंशूर। प्रिंट है, ये है जी, ह्यूमन राइट्स चार्टर, इंसानी हकूक का आलमी मंशूर। बेटा ये देखिए इधर जरा, ये वो चीज है जो तरतीब दी गई। आजादी का वो माना जो आपको बतलाया गया, मसावत का वो माना जो समझाया गया, तरक्की, मादी तरक्की का माना, ये ये कुफर के लिए उसी तरह है जिस तरह आपके लिए तौहीद, रिसालत और आखिरत। तौहीद के बारे में जानते हैं, तौहीद क्या है? रिसालत के बारे में जानते हैं, आखिरत के बारे में जानते हैं। इस चीज को जब दिमाग में बिठा लिया जाए, बिठाने के बाद फिर आप एक अमली तौर पर इन तौहीद, रिसालत और आखिरत को बुनियाद बनाकर एक अमली तौर पर एक ढांचा तश्कील दें, जिसको फिक्हुल इस्लामी या कुरान या सुन्नत जब कहते हैं कि ये वो चीज है, तौहीद और रिसालत की बुनियाद पर ये इल्म वहां से निकला है, इस पर मैं अमल करूंगा। ठीक, तो बिल्कुल इसी तरह आजादी, मसावत और तरक्की को बुनियाद बनाकर ये तरतीब दिया गया। और अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम मेंबर ममालिक ने 1984 के अंदर इसको तरतीब दिया गया, दस्तखत किया गया, और तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबर ममालिक इस पे दस्तखत होते हैं। और यही वो चीज है जिसको ह्यूमन राइट्स चार्टर या इंसानी हकूक का आलमी मंशूर कहा जाता है। ये आपको कभी भी समझ नहीं आएगा जब तक आप इनको उसी तरह, जिस तरह जो चीजें हमने पिछले 3 लेक्चरों से पढ़ते आ रहे हैं, इन चीजों को सामने रखकर इसको पढ़ के देखें तो इसकी लाइन लाइन आपको समझ आएगी। सही, ये आपके ग्रुप्स में शेयर कर दिया गया, इसको जरा पढ़िएगा। इससे ज्यादा सितम की बात यह है कि आप मार्केट में जाके देखें, 80% से ज्यादा किताबें इस बात पर लिखी गई हैं कि ये चीज इस्लाम से ली गई है। और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं कहा, सबसे पहले ईसाइयों ने कहा था कि ये चीज तो बाइबल से ली गई, फिर हिंदुओं ने कहा ये चीज तो वेद से ली गई, और अब चूंकि तीसरा टारगेट मुसलमान है, तो लिहाजा मुसलमानों में से बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं ये तो बुखारी शरीफ से लिया गया, मुस्लिम शरीफ से लिया गया, खुतबा हुज्जतुल विदा और इंसानी हकूक का आलमी मंशूर। आप खुतबा हुज्जतुल विदा को सामने रखें तो ये आपको कभी भी पूरा समझ में ही नहीं आएगा। मैं कुछ जुजियात आपको सामने रखूंगा कि जिसका कि आप समझेंगे कि ये इसका किसी इस्लाम मजहब के साथ ताल्लुक ही नहीं, इसकी बेस और बुनियाद वो है। ठीक है, तो इनमें से चंद
آپ مثال کے طور پر زچہ بچہ تمام حقوق کے پابند ہیں، یعنی کو حقوق ملیں گے، چاہے بچہ شادی سے پہلے ہو چاہے بچہ شادی کے بعد ہو، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب شادی سے پہلے بچے ہونے کا تصور کسی بھی مذہب میں نہیں ہوتا۔ یہ حرف بحرف آپ اس کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا، ایک تو آپ اسائنمنٹ آپ کو دے دی جائے گی یہ چیز، ٹھیک ہے، آپ کے گروپس میں آپ اس کو خود ایک دفعہ پڑھیں اور پھر دیکھیے کہ کون کون سی آیات اور کون کون سی احادیث کے خلاف یہ چیزیں ہیں۔ اور نہیں کر سکتے کچھ تو صرف یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اسلام کو اسی حالت میں رہنے دیں جس حالت میں وہ نازل ہوئے، اس کو کم از کم کفر کو کفر رہنے دیتے ہیں، فتنہ نہیں بننے دیتے۔ فتنے میں کفر میں فرق، باطل اور فتنے میں فرق ہوتا ہے۔ باطل کی شناخت کلیئر ہوتی ہے کہ باطل پتہ ہے وہ باطل ہے، یہ حق ہے، وہ باطل ہے، یہ حق ہے۔ اور فتنہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں حق اور باطل کو اس طرح گڈ مڈ کر دیا جاتا ہے اور اس طرح مکس کر دیا جاتا ہے کہ سادہ لوگ انسان اس کو تسلیم کریں تو باطل کو بھی تسلیم کر لیا، اس کا رد کیا تو حق بھی اس میں تھا اس کا بھی انکار کر بیٹھے۔ تو باطل کو فتنے کو پکڑنا وہ جو ایمان میں بھی کامل ہو اور علم اور عقل اور شعور بھی رکھتا ہو، یہ اس کا کام، اس کا بس کا کام ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہماری اس کو ابھی ہم 2-4 منٹ کے لیے ایک میں بریک لوں گا، اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ مفتی مسعود علی صاحب آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں یہ پڑھ کے سنا دیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور جو قابل اعتراض چیزیں ہوں گی اس پر ہم ذرا دیکھ لیں گے۔ اصل میں جتنی بھی باتیں آپ سے پہلے کی گئیں کفر کی مجبوری تھی، اس وقت کے کفر کی مجبوری تھی جب انسانوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم وحی کے بغیر ہی اپنے ڈسپلن کو چلائیں گے، تو کیا تھا؟ پھر انہیں عقل اور شعور کی بنیاد پر جیسا اس سے چلا پایا اس نے چلا کے بتلایا۔ اور جن معاشروں میں مذاہب نہیں تھے وہ تو ایکسپٹ کرتے گئے، قبول کرتے گئے۔ مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے پاس تو وہی محفوظ شکل میں موجود ہے۔ تو ان معاشروں میں بھی وہ کفر اپنے اتنے ہی پنجے گاڑ لے تو اس میں میری اور آپ کی نااہلی ہے۔ ہمارے ممبر و محراب کمزور ہیں، ہماری درسگاہیں اس شعور سے خالی ہیں جس شعور سے ہم اس فتنے کو روک سکتے تھے۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی کہ اپنے لیے جناب اس کو تیار کیا گیا، بنا دیا اور بنا کر دوسرے کے گھر میں پھینک دیا۔ سازش نہیں ہے، بڑے خلوص سے، بڑی محبت سے، بڑی دیانتداری سے، بڑے علمی وثوق کے ساتھ انہوں نے اسے تیار کیا۔ لیکن وہ جو خوشنما ہار تیار کر کے اپنے گلے میں جو پہنا تو چند سالوں بعد پتہ چلا یہ تو ایک اژدہا ہے جو ہمارا خاندان کا نظام کھا گیا، جو ہمارے اخلاقیات کو چاٹ گیا، جو ہمارے اقدار کو جس نے وسن کر دیا۔ نہ ہمارے پاس مذہب رہا، نہ خاندان رہا، کہ ہمارے پاس بہت سارے مادی وسائل ہونے کے باوجود بھی دلوں میں اضطراب، پریشانیاں اور ڈپریشن اور ٹینشن اور اس طرح کی چیزیں۔ تو اہل علم اور وحی کے حاملین وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ وہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ نظام، اس کی بنیادیں کم از کم کلیئر کریں کہ بھی دیکھیے کہ اس وقت کے کفر کے نظام میں یہ مسائل ہیں، ہاں اسلام جو طریقہ کار بتایا اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے 2-4 چیزیں جو مساوات کے حوالے سے عرض کی، اسی طرح اس کا ٹارگٹ، یہ جو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ وہ باتیں جو صرف یہاں پر ہیں۔ اس لیکچر کے بعد جب بھی ہم جو چیزیں پڑھیں گے ہم سسٹم کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ان عقائد کی بنیاد پر اس سسٹم کو بنا دیا گیا، پھر اس سسٹم کو پیسے کو کنٹرول کرنے میں، یعنی معاشی نظام میں کس طرح یہ ورک کرے گا، اس کا پورا ایک سسٹم ہے جس کو سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلزم کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بنیاد پر معاشروں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، گھر، خاندان، گلی محلے، یہ کس طرح ورک کریں گے، اس کے لیے پورا ایک سسٹم ہے جس کو سول سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر، ہیومن رائٹس کو بنیاد بنا کر، عدالت، حکومتیں کیسے چلانی ہیں، معاملات کیسے طے پائیں گے، قانون نامہ کیسے بنے گا، گواہیاں کیسے قبول ہوں گی، سزائیں کیسے ہوں گی،
इसकी बुनियाद पर जिसको लिबरल स्टेट का तस्वुर कहते हैं, वो पूरा एक लिबरल स्टेट का तस्वुर है। इन तीनों निज़ामों के हवाले से हम इंशाल्लाह अगली चीज़ों में गुफ्तगू करें। सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये इससे पहले वाली 3 नशिस्तें वो बुनियादों को क्लियर करने में थी, और बुनियादों की बुनियाद पर उन बुनियादों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ बना दी गई। जितने भी 17वीं सेंचुरी से पहले के जितने भी कुफर और फितने हैं, वो क्या करते हैं, पहले अकायद पर जोर देते हैं, ठीक, और उस नतीजे उस अकायद को कबूल करने के बाद अमलन इंसान में तब्दीली खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन इस कुफर का एक हुस्न ये है, इसका मसला ये है कि ये अकायद पर जोर नहीं देता। ये जो 1700 साल तक, या कहने जो सदियों से एक तरीकाकार था कि नजरियात बदलो फिर अमल बदलो, ये ऐसे नहीं करता। ये कहता है इसको बुनियाद बनाकर अमल बदल दो, आप नजरिया जो मर्जी रखें। इसलिए हम इस गर्दाब में फंसे हुए हमें 150-200 साल हो गया, और हमें अभी तक आजादी और मुसावत के माना का तो आपको पता नहीं है। इससे क्या होता है, अमलन तब्दीली वाक़या होती है। हाँ, जिस तनाजुर में आप रहेंगे, जिस मुआशरे में आप रहेंगे, तनाजुर के बदल जाने से नजरिया भी बदल जाया करता है। रफ्ता रफ्ता नजरिया बदल जाएगा। अभी हम सिर्फ उस स्टेज पे खड़े हैं जो किसी जमाने में 18वीं सदी में यूरोप इस स्टेज पे खड़ा था, और अभी वहां पर इल्हाद और खुदा का इनकार और फरिश्तों का इनकार और माबादल मौत का इनकार और वो चीजें, वो अभी वहां पे ये सवालात उठने शुरू हुए हैं। ठीक, ये इसी जिंदगी के अगले 50 साल का शाखियाना फिर इसी तरह होता है। आप एक एनवायरनमेंट चेंज कर दें, उस एनवायरनमेंट के चेंज होने से फिर जो वहां पर बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे देखेंगे, वो उसी जाविया नजर से चीजों को देखेंगे, उसी तरीके से चीजों को देखेंगे, तो क्या होगा, वो खुद ब खुद नजरिया अभी बदल जाएगा। शायद मैंने आपसे पहले कहा था, मैंने कहा शैतान गुमराह है, बेवकूफ नहीं है। तो उसने इस दफा की जो शैतानी है वो इस तरह की है कि अमल पहले बदले जाए। हाँ, तो इस वक्त अमल का दावेदार है, कुफर के पास एक अपना सिस्टम है, वो उसका दावेदार है, और वो कहता है मेरे पास अल हक यही है, इसी में फलाह, इसी में खैर, और इसी में सुकून, और इसी में इंसानियत की तरक्की है। वो सिस्टम उसका वो दावेदार है। तो क्या आपके पास सिस्टम नहीं है जिसके आप दावेदार हैं? है ना सिस्टम। जिस तरह आप अकायद में दावेदार हैं कि तौहीद ये है, रिसालत ये है, आखिरत ये है, उस तौहीद और रिसालत की बुनियाद पर कुछ उसूल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरत के, जिसको आप किताबुल बुयू का के सारा कुछ पढ़ जाते हो, या किताबुल निकाह का के सारी मुआशरत पढ़ जाते हो, ठीक है, और किताबुल शुफा का के सारी सियासत पढ़ जाते हो। वो कलीदी उसूल है ना कुछ ना कुछ। तो वो उसूल हैं जो उसकी तरफ से आए हुए हैं, किसके, उसकी तरफ से आए हुए हैं कि जमाना और मकान उसकी मखलूक है। वही की एक खासियत मैं आपसे अर्ज करता चलूं, वही की खासियत ये होती है कि वही मैं जो सोचता हूँ, आप जो मैं और आप जो सोचते हैं, ये वो चीजें हैं, मेरा और आपका सोचा हुआ इस माहौल, इस इन्वायरमेंट के लिए ठीक होता है। जमाना बदल दो या मकान बदल दो, मेरी सोची हुई सही बात, दुरुस्त बात, ऑथेंटिक बात जमाने के बदलने से पुरानी हो जाती है, और जगह के बदलने से गैर मुफीद हो जाती है। जबकि वही की तरफ से ऊपर से आया हुआ इल्म, जमाना और मकान खुद उसकी मखलूक है, तो वो जमाने के गुजरने से पुरानी नहीं होती, और जगह के बदलने से गैर मुफीद भी नहीं होती। इसलिए इस्लाम आज भी उतना ही मौसर है जितना कि सदियों साल पहले मौसर था। लेकिन कम अज कम इसको दूसरों की ऐनक से लगा कर तो ना देखो, और ना किसी को इजाजत दो, और ना किसी को कसौटियां बदलने दो। इसको खुद पनपने के लिए या खुद खड़े होने के लिए किसी और विसाखियों की जरूरत नहीं है कि कभी आप इसको साइंस की टेक लगा के खड़ा कर रहे हो, कभी आप इसको मगरबी नजरियात की डंडा पकड़ा के खड़ा कर रहे हो। जो गलतियां किसी दौर में यूनानियों ने की थी, या कभी मोतज़िला और फलसफा ने की थी, वो गलतियां उम्मत दोबारा नहीं करेगी।
ٹھیک ہے جی. ابھی ہم یہ ان باتوں کو آپ آزادی، مساوات اور ترقی کو اور ہیومن رائٹس کو ایک دفعہ دوہرا لیں. 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں، پھر بعد میں پڑھتے ہیں.